हेलो प्यारे बच्चों। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर समझ रहे थे और उसका पहला एक्सरसाइज अपन समझ रहे थे। उसके अभी तक हमने 6 क्वेश्चन समझ लिए। अगर अभी तक आपने उन क्वेश्चंस का हल नहीं जाना तो प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर सभी क्वेश्चन का आपको सीक्वेंस से हल मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर सीख लेना। आज अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। चलो मैं साथ साथ डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एक बेलन बनाता हूँ। क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि कोई तंबू है, वो किसके आकार का है? बेलन के आकार का। ये मैंने बेलन बनाया जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक शंकु बना रखा है। चलो बना देता हूं शंकु। अध्यारोपित होने का मतलब इस बेलन की त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। इस टाइप से इस पे क्या है? अध्यारोपित है। आगे पढ़ो। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग का मतलब ये ऊंचाई यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है 2.1। पहले ऊंचाई की चर्चा हुई है तो पहले 2.1 मीटर ऊंचाई मिलेगी। और व्यास, इस बेलनाकार भाग का व्यास, व्यास का मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई हमें दे रखी है 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ध्यान से समझना। यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। जो हमें कितना दे रखा है? 2.8 मीटर दे रखा है। 2.8 मीटर दे रखा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अगर हमें ये तंबू बनाना है तो कितना कपड़ा चाहिए, उस कैनवास का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर, एक वर्ग मीटर का कितना कॉस्ट लग रहा है? 500 रुपये लग रहा है, मूल्य है। तो हमें पूरा, अगर जो कैनवास अपन इसको कवर करने के लिए जो कपड़ा खरीदेंगे उसकी कुल लागत कितनी आएगी वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो कैनवास हमें चाहिए उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। कैनवास का क्षेत्रफल, देखो कैनवास कहां कहां अपन लगाएंगे? कैनवास लगेगा ये जो शंकु है इसके वक्र पृष्ठ पे, यानी इस तरफ, इस तरफ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो शंकु का फॉर्मूला बनाता हूं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस में ये जो बेलन है, बेलन के वक्र पृष्ठ, यानी इधर भी क्या होगा? कैनवास लगेगा। तो हमें इसका भी क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो प्लस कर दूंगा इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, सभी बच्चे याद रखना, पाई आर एल। पाई आर एल। फिर प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच आ जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हो? पाई आर कॉमन ले लोगे यहां से। देखो आर मैं यहाँ दोनों जगह समान ले रहा हूँ। शंकु की त्रिज्या भी मैंने आर ली है और बेलन की त्रिज्या भी आर ली है, क्योंकि बेलन के ऊपर ही क्या है? शंकु अध्यारोपित है। तो इन दोनों की रेडियस क्या होगी? इक्वल होगी। ये जो त्रिज्या होगी वो दोनों की क्या होगी? आर होगी। क्या मुझे बता सकते हो आर का मान कितना आएगा? देखो हमें इस बेलन का व्यास 4 मीटर दिया है, तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितने आ जाएगी? 2 मीटर आ जाएगी। हमें ये आर पता चल गया 2 मीटर, तो आर तो हमें मिल गया। एच हमें दे रखा है, ये हमारे पास बेलन की क्या है? ऊंचाई है 2.1 मीटर। हमें क्या करना है? एल निकालना है। तो हमें इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको एल से अपन शो करते हैं, हमें ये भी दे रखा। तो सारे मान हमें पता है, बस हमें यहाँ रखना है और आंसर निकालना है। तो देखो मैंने पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ एल बचा, फिर प्लस में यहाँ से भी पाई आर कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 2h बचा। बस मैं मान रख देता हूँ, फिर मुझे आंसर मिल जाएगा। पाई की जगह कितना रखूंगा? 22/7। 22/7 इंटू आर। आर मेरे पास त्रिज्या जो एक ही है 2, ब्रैकेट में एल। एल है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, ध्यान रखना एल हमारे पास यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है 2.8। फिर प्लस 2 इंटू बेलन की ऊंचाई 2.1। कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पे 22/7 ऐसा कैसा आ जाएगा? 2 ऐसा कैसा आएगा?
2.8 ऐसा कैसा आ जाएगा फिर प्लस में 2.1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 पॉइंट और 2 दूनी 4 आ जाएगा। करो सिंपल, यहाँ पे 22/7 आ जाएगा इंटू 2 इंटू आप 2.8 में 4.2 जोड़ोगे तो 8 और 2 10 0.1 हासिल का 4 + 2 6 और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी 7.0 का मतलब कितना 7 ही है। तो मैं इस 7 से ये 7 क्या कर दूंगा कैंसिल कर दूंगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 × 2 22 × 2 तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो वर्ग आएगा यानी स्क्वायर आएगा और हर जगह हमें क्या दे रखा है मीटर दे रखा है तो क्या आ जाएगा वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी कैनवास का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 44 मीटर स्क्वायर। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा 500 रुपये। तो कितना कैनवास यानी जितना कैनवास का हमने क्षेत्रफल निकाला उसकी कुल लागत हमें बतानी है। प्रयुक्त कैनवास की लागत, प्रयुक्त कैनवास की लागत तो यहाँ पे 44 इंटू क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट आएगा 500 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर खरीद रहे हैं तो 44 को किससे गुना कर देंगे 500 रुपये से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 2 0 ऐसा कैसा आएगा। अब 44 को 5 से गुना करना तो 5 चौक 20 0 2 हासिल का 5 को 4 से करोगे तो 20 + 2 कितना आ जाएगा 22। यानी प्रयुक्त कैनवास का जो लागत आएगा वो आ जाएगा 22,000 रुपये। तो हमसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे थे और दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत ही आराम से और एकदम अच्छे से निकाल दिया है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल पे बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी सीखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।